नमस्कार। मैं हूं शशि तोमर। आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ हैं रंजना भारद्वाज जी। रंजना भारद्वाज जी की संघर्ष की कहानी बहुत ही अलग है, इसीलिए हम आज इनके साथ बैठे हैं। नारी की समस्या हर जीवन में होती है। बहुत सी लड़कियां जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, लेकिन ये लड़ती हुई बहुत आगे बढ़ी हैं और आज एमए करने के बाद डबल एम में मास कॉम से कर रही हैं और पीएचडी करने का इरादा रखती हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपको बिहारी आवाज में। जी शुक्रिया आपका। मैडम ये बताइए कि जैसे आपकी बातचीत हो रही थी हमारी, जी जी ऑफ द कैमरा जो हो रहा था, जी आपकी संघर्ष बहुत रहा है लाइफ जी में। बहुत समस्याएं आपने बताया, बहुत सी ऐसी समस्या इन्होंने बताया कि हम उसको जिक्र नहीं कर सकते, जी। लेकिन ठीक है। कुछ ये बताइए कि समस्या कब से आपकी लाइफ में शुरू हुई और क्या हुआ है? देखिए, जन्म के बाद तुरंत का तो हमको पता नहीं, पर जब हम होश संभालें तो समस्या से हम उस समय से ही जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारी माँ घर का जिम्मेवारी नहीं रखती थी। तो समस्या को हम बचपन से ही जानते हैं कि समस्या क्या है। यूँ कह लीजिए कि समस्या हमारे रग रग में है, हमारे परवरिश में है, हमारे जीने के ढंग में है। समस्या को हम किस्मत मान लिए थे। हमारे जीवन का समस्या घर का बुनियादी समस्या से जुड़ा हुआ है। तो इस समस्या को तो बहुत सारा बात हम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उस उम्र में हमने घर में बर्तन माँजना, झाड़ू लगाना और बाहर का काम करना, सब्जी लाना शुरू किया। तो इस तरह की छोटी-छोटी समस्या अब तो हम भूल भी चुके हैं, लेकिन अतीत में अगर जाएँ तो समस्याओं के गर्भ से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। मतलब ये सारी समस्या तब हुई है क्योंकि आप लड़की हैं इसीलिए? हम लड़की है इसलिए हुए हैं, ये तो हमको अब भी पता नहीं चलता है, लेकिन शायद किसी लोग हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, तो कभी-कभी ये भी लगता है कि पूर्व जन्म का चूक रहा हो या फिर अपनों का सही परवरिश नहीं रहा हो, इस कारण से रहा हो। कुछ तो है जो हम आज तक नहीं समझ पाए कि हम इतना समस्या में कैसे जीते हैं। हमारे अपने जब हमारे इतने खिलाफ हो जाएँ, तो फिर उसको समस्या क्या बोलेंगे? खिलाफ में जैसे कि हम 14 साल के हैं और हमारे पे ज़िम्मेदारी 25 साल वाला दे दिया जाए। हम 1 रुपया नहीं कमा सकते हैं और हमको घर का पूरा राशन पूरा करना है। ये किस तरह की विपरीत परिस्थिति होती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम पहली बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, तो उस समय हमारी माँ को एक बच्चा हुआ था और हम घर के काम करने की वजह से बहुत सारा पेपर नहीं दे पाए और हम फ़ेल कर गए। तो हमको लगा कि क्योंकि हमारे क्षेत्र में लड़कियाँ बहुत कम पढ़ती है, माँ के माध्यम से लोग जीना सीखते हैं, माँ को लोग आदर्श मानते हैं और माँ के पगडंडी पे लोग चलते हैं। लेकिन माँ के पगडंडी पे चल के हम यही सीखे कि जिल्लत का ज़िंदगी और शासन तो बहुत अच्छा शब्द है, शासन में सबको रहना चाहिए, लेकिन एकदम से मतलब कि गुलाम की तरह रहना हम बचपन से ही जानते हैं। हमारे साथ माँ-बाप का भी बहुत अच्छा सलूक नहीं रहा है। हम ज़िंदा हैं, तो ये कहीं न कहीं भगवान का कृपा है और मरते नहीं हैं, ये अब आप लोगों का प्यार है। रंजना जी, शादी कब हुई आपकी? जी, हमारी शादी हुई जब मैं 17 या 18 साल की होंगी, तो हमारी शादी हुई और हमारे शादी की कहानी आप जब सुनेंगे, तो आपको बहुत तरस आएगा मेरे पे। हालाँकि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, हमारे घर में किसी को तरस तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आप इतना परेशान होके उतना दूर से हमारे पास आए हैं। मैं आपकी मर्यादा को रखने के लिए अपनी पूरी सच्चाई भी नहीं बता सकती, जिस रास्ते से जैसे-जैसे हमको गुज़रना पड़ा। अब शादी आपकी किन परिस्थितियों में हुई थी और कैसे हुई थी, ये बता दीजिए? शादी हमारी इस परिस्थिति में हुई कि सीमांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग छोटी लड़की का शादी कर देते हैं। हालाँकि छोटी लड़की का शादी नहीं करना चाहिए, ये कानूनन अपराध है, ये बात हमारे समझ में अब आया है। तो वहाँ पे लड़की बड़ी हुई मतलब शादी कर दो, इसको घर का काम सिखा के शादी कर दो। तो शादी बहुत छोटे थे तो हुआ, और शादी को शादी का नाम मत दीजिए, ये अब गाली लगता है। क्योंकि हम अब किसी का शादी देखते हैं, किसी को बहुत प्रेम देखते हैं, तो जलन तो नहीं होती है, पर हमें कोई खुशी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि शादी के नाम पे हमको हमारे पापा, हमारे माँ एक मंदिर में ले गए और वहाँ पे हमारे से 16-17 साल या 20 साल बड़े कह लीजिए, संजय दुबे नाम के आदमी आए थे, जो अपने ग्रामीणों के साथ आए थे, 4-5 लोगों के साथ। मैं इतनी छोटी थी कि हम पूछ भी नहीं पाई मैं कि ये लोग इतना यहाँ पे क्यों आए हैं, और देखी कि कुछ सामान रखा हुआ है। तो हमारा शादी नहीं हुआ, हमारा एक सौदा हुआ और वो सौदा में हम इतने सस्ते थे कि
17 साल तो जरूर माँ बाप हमको पाले होंगे, तो उस पालने के एवज में मात्र 10 किलो चावल, 1-2 किलो दाल और हमको लगता है 1 आध किलो रिफाइन और माँ के लिए 1-2 साड़ी। बस इसको आप शादी का नाम कहते हैं, तो हमको अब अच्छा नहीं लगता। अब हमको शादी के नाम से ही नफ़रत हो गया है। समाज में किसी का भी शादी हो तो हमको लगता है कि अरे हो रहा है, जब मेरा शादी वैसा हो गया, तो फिर इतना सामान लेके कौन आए थे? हमारे हस्बैंड अपने 4-5 मतलब जो गाँव के जो समझदार लोग थे, क्योंकि उस समय इनको शादी का ज़रूरत था और हमारे माँ-बाप को हमारा ज़रूरत नहीं था। घर में गरीबी इतनी थी कि शायद हम इतने में ही बिक पाएँ। अच्छा, मतलब आपका सौदा हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल सौदा हुआ। सौदा बहुत सस्ता सौदा हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी कैसी रही? इसके बाद हमारी ज़िंदगी नरक से ज़्यादा बदतर रही। अब नरक से ज़्यादा बदतर में आप ये समझ जाइए कि उस समय हम मैट्रिक पास नहीं थे। 1996 में हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो हम फेल कर गए थे, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, घर का ज़िम्मेदारी था मेरे ऊपर और हम पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब शादी करके हम आए तो रास्ते से ही हमारे पति का ऐसा व्यवहार रहा कि हम तुमको खरीद के लेके जा रहे हैं, अब तुम कुछ बोलना मत। हालाँकि सीखे भी हम घर में यही थे कि हमको कुछ बोलना नहीं है। अब इसी बीच में हमारे साथ हमारे पति का सलूक जानवरों से बदतर और उससे भी ज़्यादा बदतर हमारे जो घर में जो अपने ज़्यादा करीबी लोग हैं, वो लोग भी कभी भी इस बात का विरोध नहीं किए कि ये इतनी छोटी बच्ची है, इसके साथ इतना बदतर क्यों किया जा रहा है। ना हमारे माँ-बाप कभी हमसे पूछने आए कि तुम ज़िंदा हो या मर गई। तो बस हम जीते रहे, इसी बीच बाल-बच्चा होता रहा और पढ़ने का हमको बड़ा शौक था बचपन से। हम रेडियो बहुत सुनते थे और हम तो क्या टीवी आपने फिर दोबारा मैट्रिक किया क्या? जी, बिल्कुल किया, क्योंकि हम ना बचपन से रेडियो सुनते थे और हम मीना कुमारी, वहीदा रहमान का फ़िल्म देखते थे। वो भी घर में तो टीवी भी था नहीं, बस ऐसे ही। तो हमारा भी मन करता था कि मन तो मन ही है, मन तो कुछ भी कर सकता है, हालाँकि ये बुरा मन नहीं है कि हम कुछ अच्छा करें। तो हमारा मन था कि हम रेडियो पे प्रोग्राम करें, हम पढ़ें, आखिर उसके लिए पढ़ेंगे नहीं तो रेडियो पे कार्यक्रम कैसे करेंगे? तो मेरे मन में ये था कि जब लोग सफल होते हैं, तभी लोग उतने ऊँची जगह पे जाते हैं, नहीं तो असफल लोगों का तो हम पूरा जमात देखे हुए थे। जिसमें से कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे पापा, भाई और हमारा पूरा सीमांचल परिवार भरा हुआ था। तो जब हमारी शादी हुई तो हम यहाँ पे एक चीज़ हमको अच्छा मिला, अब इसको ससुराल बोल सकते हैं क्योंकि इस घर में हम आज तक हैं, तो ये हमारा ससुराल ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छा रहा कि यहाँ का परवरिश बहुत अच्छा था। मतलब रहन-सहन जो लोग थे, हर घर में फौजी, हर घर में मतलब महिलाओं को सम्मान देना, एक हम ही अपवाद में थे जो इतना मार और लात जूता से गुज़रते थे, बाकी किसी के घर में ऐसा नहीं होता था। हमारे भी घर में जो बाकी हमारे जो रिश्तेदार लोग थे, वो लोग सरकारी नौकरी में थे, उन लोग भी अपने घर में किसी से अमानवीय व्यवहार नहीं करते थे। अब ये सब देख के हम करते तो करते क्या, बस मन ही मन सोचते थे कि अब हम करें क्या? ये हमारा किस्मत है, क्योंकि किस्मत तो माँ ही सिखा देती कि तुम्हारा बदतर किस्मत है। फिर आपने मैट्रिक कैसे किया? फिर हम मैट्रिक ऐसे किए कि हमारे बच्चे हुए। हमारा जब बड़ा वाला लड़का हुआ छपरा नर्सिंग होम में, तो हमारे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले आए। फिर उसके बाद सास का थोड़ा-सा संवेदना हमारे ऊपर रहता था, इसलिए कि हम अपने सास का बहुत सेवा करते थे। तो फिर वहाँ से नाम कटा के किसी तरह घर ले आई। घर लेके आई तो घर में भी कोई नहीं, दरवाज़ा बंद। पूरे रात हम एक छोटे बच्चे के साथ अपने घर में बैठे रहे। घर में नहीं, बरामदे में बैठे रहे, क्योंकि हमारा कमरा तो एक ही है, रहने का भी घर नहीं है, आज भी नहीं है। तो हम बैठे रहे, रात किसी तरह गुज़ारे और फिर हमारे बाद मतलब उस बच्चे के बाद एक बच्ची और हुई, जो कि बिल्कुल अंधेरा में पैदा हुई और उस बच्ची के होने के आधा घंटा के बाद जो गाँव में होती है ना, जो दाई वगैरह आती है, तो फिर वो होता है ना, तो फिर ऐसे हुआ। इस तरह से 3 बच्चा हमारा हुआ। जब तीसरी हमारी बेटी हो गई, 1 लड़का और 2 लड़की, तो जब हमारी दूसरी बेटी हुई तो अचानक से मेरा दर्द गायब हो गया और हम सोचे कि अब तो हमारी 2 लड़की हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सौदा 10 किलो चावल में हुआ हो, कहीं हम भी ऐसा ही सौदा करने लगे, क्योंकि हमारे रग में ये तो था नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जब हमारी दूसरी बेटी पैदा ली तो हमारे अंदर एक अजब सा हिम्मत हुआ और उस हिम्मत के बाद हमको ये लगा कि हमको अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तो अपने आप को परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे ही लड़की हुई हमारे पेट का दर्द-वर्द गायब हो गया और हम सोचे कि अब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। तो अब तो बच्ची बहुत छोटी थी, घर में तो कोई सपोर्ट था नहीं, तो अब बच्ची का थोड़ा बड़ा होने का हम इंतज़ार किए। तो हमारे एक रिश्तेदार में एक मामी हमारी लगती है, उनसे हम बोले, क्योंकि वो टीचर थी, "मामी जी हम पढ़ना चाहते हैं।" तो वो बोली कि तो पढ़ो ना, तुमको पढ़ने का कोई उम्र थोड़ी होता है। तो फिर हम अब किसी से माँग के किताब, किसी से लेके किताब और फिर
फॉर्म भरने का पैसा नहीं, तो मामी जी हमको सपोर्ट की और हम मैट्रिक का एग्जाम दिए 2010 में। तो फिर भगवान का दया कर लीजिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद कर लीजिए, तो हमारा फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट आया। तो हमको अच्छा लगा, लगा कि हाँ हम जिंदा हैं। उस दिन लगा कि हाँ हम जिंदा हैं और जिंदा हैं। उसके पहले हमारी स्थिति मुर्दों वाली थी। यूँ कह लीजिए कि अगर हम आज मेरे डिग्री को अगर आप लेके चले जाते हैं, तो फिर आज हम वही हो जाएंगे जैसे तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है। मतलब पानी के बिना, मतलब कैसे, अभी याद तो नहीं हमको चौपाई, लेकिन मछली के जीवन में जितना पानी का महत्व है, उतना हमारे जीवन में डिग्री का महत्व है। इस बात को हम ऐसे अपने समाज से सीखे और समाज से समझें। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद फिर आपने इंटर में एडमिशन कैसे लिया? हाँ, इंटर में एडमिशन के लिए देखिए भगवान का बहुत बड़ा कृपा कि लोग बोलते हैं समाज में कि जब गांव गांव में भी बोलते हैं कि ऊपर वाला जब 100 दरवाजा बंद करता है तो एक दरवाजा खोल देता है। जब हम मैट्रिक का एग्जाम दिए तो देवेश्वर पांडे हमारे हाई मतलब स्कूल के टीचर थे, उन्होंने हमको फोन किया कि तुम स्कूल में आओ और 10,000 का चेक हमको दिए। पहली बार जीवन में हम 10,000 अपने हाथ में देखे, पहली बार अपने जीवन में हम 10,000 रुपये अपने हाथ में देखें और बैंक में जा करके हम उसको भजाएं और पैसा देखें। स्कॉलरशिप मिला? स्कॉलरशिप मिला, हाँ 10,000 हमको स्कॉलरशिप मिला और बहुत प्रसन्नता हुआ हमको। और उसके बाद फिर मारपीट के पति वो पैसा ले लिए, लेकिन उसमें से हम पैसा रख लिए थे इंटर में एडमिशन के लिए। तो फिर हम इंटर में एडमिशन लिए उस पैसे से। और फिर उसके बाद हम ये सोच लिए कि अब हम पढ़ाई इतना करेंगे जितना मेरे गांव में कोई नहीं पढ़ा हो। ये मेरे मन का संकल्प था और मेरे मन का निर्णय था, ना कि मेरे साथ किसी का सपोर्ट था। लेकिन इस बीच हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इस बीच हमारे जो अपने थे, जिन लोगों का रवैया हमारे प्रति खराब था, और सलूक गंदा होता चला गया। हम ये नहीं कहेंगे हम आज भी अपनों से सुरक्षित नहीं है। ये बताइए कि इसके बाद फिर आपने इंटर का फॉर्म कैसे भरा? जी, इंटर का फॉर्म देखिए, हम आज भी हमको पढ़ने में मन लगता है और हम अच्छे से पढ़ते हैं। हमारा कॉलेज है यहाँ पे रामजंगल सिंह कॉलेज, उसके डायरेक्टर हैं अशोक सिंह। तो जब हमारा समय बीतता गया तो कॉलेज से प्रोफेसर ने फ़ोन किया कि आपका समय बीता जा रहा है, अब आप कब एडमिशन लेंगी? तो हमने अपने कॉलेज के डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर देखिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ना चाहते हैं। तो अब वो बोले कि पढ़ने वालों का हम सपोर्ट करते हैं, आप एडमिशन ले लीजिए और अगर आपको पैसा ना है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। तो उनके सहयोग से हम इंटर किए और फिर इंटर का जब परीक्षा दिए तो हमको मैट्रिक से ज़्यादा मार्क्स आया इंटर में। तो जब मैट्रिक से ज़्यादा मार्क्स इंटर में आया तो फिर उन्होंने कहा कि उनका डिग्री कॉलेज भी था, रामजंगल सिंह इंटर कॉलेज और लक्ष्मण जनक सिंह डिग्री कॉलेज। तो फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज में पढ़ाई किए, जितना होता गया उतना देते गए। ऐसा नहीं था कि हमको इतना पैसा पूरा का पूरा देना है। और हमारा ग्रेजुएशन उसी कॉलेज से। हाँ, इस बीच हमारे बहुत अपने मिले मतलब रिश्ते से अपने नहीं मिले। किसी को तरस आया, किसी को दया आया, किसी को लगा कि इसका मदद करना चाहिए 200, 400, 500, 1000, 2000 से। तो पढ़ाई के नाम पे हमको ऐसा लोग मदद किया जिसका कि हम आपको नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सरेआम नाम बताना समाज में यहाँ पे औरत शब्द और औरत से जुड़ा हुआ मर्द को लोग अलग नजर से देखते हैं। अच्छी बताइए, तो ग्रेजुएशन आपकी हो गई, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर्स कैसे किया? जी, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर क्योंकि हम संकल्प कर लिए थे मन में कि हमको पढ़ाई करना है, तो फिर हम मास्टर डिग्री के लिए उस समय तक हम अपना कुछ छोटा-छोटा एनजीओ में काम करना, या फिर हमारा ये मतलब ये हर्बल प्रोडक्ट से हम दवा बनाते हैं जिससे कि पाइल्स क्योर होता है। तो वो सब थोड़ा-थोड़ा पैसा बच्चों को पढ़ाते हुए भी अपने लिए पैसा बचा, क्योंकि हम अपने पे खर्च नहीं करते हैं। हमारे में 1 रुपये का खर्च नहीं है। जो हमारे घर में खाने-पीने में खर्च है, उसके अलावा जो 2 पैसा होता है वो हम रखते हैं और उससे हम अपना पढ़ाई का काम करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ने वालों का मदद भी करते हैं, जिसको कि समाज बुरा बोलता है। तो फिर एमए करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा और एमए भी हम अच्छे नंबर से किए। अच्छा, एमए करने के बाद आप डबल एमए कर रहे हैं, वो भी मास कॉम से, ऐसा क्यों? देखिए, एमए करने के बाद डबल एमए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बचपन से परिवार और समाज का जो एक चेहरा देख रहे हैं, इसका भयावह रूप हर किसी के नसीब में ना हो। भगवान ना करे कि इसका भयावह रूप किसी के भी नसीब में हो, क्योंकि हमने समाज को तो बहुत बाद में देखा। जन्म लिए तो माँ बाप को देखें, शादी किए तो पति को देखें, और पति और माँ बाप को देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि अब किसी समाज को देखने का जरूरत
पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बदतर लोग हमको मिले हैं जो समाज नहीं, ये नरक भी हमको दिखा दिए। तो हमको लगा कि और भी जो वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाएं समाज में रहती है, जो कि मतलब कि पतिव्रता की तरह जीती है कोई, या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं कामकाजी हैं जो घर से बाहर काम के लिए जाती हैं, उन पे कैसा कैसा लांछन लग सकता है, ये बोलने का चीज नहीं है। क्योंकि औरतों के बारे में बस एक ही चीज कॉमन बात है कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। हालांकि ये बात बेबुनियादी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समझदार लोग जब इस तरह का बात करने लगे तो फिर समझदार महिलाएं ही अपने आप को सशक्त रख पाती है, नहीं तो फिर ऐसे में फिसल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब 100 गुनाह लगे आप पे तो फिर एक गुनाह कर ही लीजिए, ऐसा भी तो होता है। लेकिन हम ऐसा कुछ इसलिए नहीं किए क्योंकि हम बहुत अच्छे समाज में रहते हैं और यहाँ पे हम अपने मर्यादा को बरकरार रखना चाहें कि जिसका हाथ पकड़ के आए हैं उसी के कांधे पे हम जाएंगे, या इनके परिवार या इनके समाज के कांधे पे ही जाएंगे, बस इतना सा बात। और पढ़ाई में फेल ना हो जाए, इस लाज को बचाने के लिए हम रात रात में पढ़ते, क्योंकि दिन भर तो फुर्सत नहीं मिलता। अब पति हमारे ऐसे हैं, जानवर की तरह सलूक करते हैं, तो उनको खुश रखने के लिए तो घर का काम करना, उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाना, फिर बच्चों का पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई का खर्च, ये सारा तो हम ही को करना पड़ता है। अब फिर इसमें ये है कि अब आप ही हमारे पास आए, अब हम आपके सामने फिर कभी फेल हो जाएं तो आप ही हमको क्या बोलेंगे। तो फिर अपने पावर को दिखाने के लिए अंदर का शक्ति उत्पन्न करना पड़ता है। जैसे कि छूते तो हम पानी हैं, लेकिन करंट कितना खतरनाक होता है। तो हर मनुष्य का शरीर भी वैसा ही है कि जो आप सृजन करेंगे वो निकल जाएगा। तो जब मतलब मास कॉम करके आप क्या करना चाहते हैं? मास कॉम करके एक तो देखिए, कोई भी काम हमारे जैसे लोग तो रोजगार के लिए करेंगे पहला नंबर, लेकिन हमारा ये मतलब सोच हमारा ये है कि जितनी भी महिलाएं गांव में, घर में, शहर में, समाज में प्रताड़ित होती है, या उन पे बेबुनियादी इल्जाम लगाया जाता है, या उनके मतलब चरित्र को तो छोड़ दीजिए, आवाज उठाइएगा उनका। हाँ हाँ हाँ, उनका आवाज बिल्कुल आवाज उठाएंगे जी हाँ, उनका आवाज बनेंगे। बहुत ऐसी बात है जो महिलाएं घर में चुपचाप सुन के रह जाती है। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं हो तो कोई करे तो करे क्या। अच्छा, मास्टरेट के बाद क्या पीएचडी भी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ाई इतना करेंगे कि जो मेरे जिला में कोई ना किया हो। ये हैं रंजना जी, इरादे के बहुत मजबूत हैं और काफी संघर्ष, इनके संघर्ष और भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि अगला इंटरव्यू में फिर मैं इनसे और भी बहुत कुछ बात करूंगा। कई मोड़ पे कई चीजें मुझे बताया, अब इस छोटे से इंटरव्यू में इतना कुछ करना संभव नहीं है, इसलिए अगले इंटरव्यू में मैं इनके संघर्ष की और डिटेल बातें करूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, छपरा।